चारों ओर ये आवाज फैलती है। और रामवाली आत्मा ने, तुलसीदास ने रामायण में क्या बोला? सदगुरु निंदा सुनिय न काना, होय पाप गौ घात समान। लोगों ने समझ लिया गौ तो जानवर है, तो जानवर को मारने से क्या पाप होगा। आज तो भारत में गौएं कटाने के कसाई खाने ढेर के ढेर सरकार ने खोल रखे हैं। उनका मांस काट काट करके विदेशों में भेजा जा रहा है। उससे कोई पाप बनता है क्या? है? पाप ही पाप बनता हो तो ये दुनिया कैसे चल रही है? तो कोई नहीं मानता, क्योंकि किसी की बुद्धि में नहीं है कि जानवर गौओं को भगवान ने नहीं पाला था। भगवान ने तो ह्यूमन गौओं की पालना की थी। गौ क्यों कहा? क्योंकि जानवरों के बीच में एक गौ ही ऐसा जानवर है जो सीधे साधे गौ स्वभाव का होता है। वो भी विदेश की गौएं नहीं, जर्सी गायें। क्या नाम है? जर्सी, जरा सी गाय, और बाकी सब पता नहीं कौन सा जानवर है। उस दूध को पीने से कैंसर ही कैंसर की बीमारियां हो रही हैं। उसमें घी का नाम निशान नहीं निकलता। आज ऑल इंडिया में देखो, जर्सी गाय पाल रहे हैं जो ज्यादा दूध देती हैं, या देसी गाय पाल रहे हैं जो 1, 2, 3 किलो दूध देती है। क्यों? क्योंकि भारतवासियों के ऊपर विदेशों का पूरा प्रभाव पड़ गया। भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जो मातृ देश है, माताओं का देश है। यहाँ की खासियत बताई, जैसे माता, उसका कोई भी बच्चा छोटा सो खोटा ही क्यों न हो, माँ के पास आएगा तो गोद में पालेगी, दूर नहीं करना चाहेगी। तो ये भारत देश ऐसा है कि विदेशों से इतने आतताई विधर्मी आए और सबको भारत ने अपना लिया, सबको स्थान दिया। तो देखो, मात्र देश एकमात्र है जहां से दुनिया की आबादी दूसरे धर्मों की शुरू होती है। क्या? क्योंकि पहले 2500 साल पहले सिर्फ भारत देश ही था अविनाशी धर्मखंड। 2500 साल पहले दूसरे धर्मखंड समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। 2500 साल पहले की कोई धर्मखंड की हिस्ट्री नहीं मिलती, न बौद्ध धर्मखंड चीन जापान की, न मुस्लिम धर्मखंड अरब देश अफ्रीका की, न क्रिश्चियन धर्मखंड यूरोप अमेरिका की। कोई की हिस्ट्री नहीं है, न ये पहले थे न आगे चल के रहेंगे। एक भारत देश ही है अविनाशी धर्मखंड, और उस धर्मखंड में, अविनाशी खंड में भगवान आता है, जमीन पर टपक पड़ता है, या गीता के अनुसार प्रवेष्टुम शब्द आता है, प्रवेश करता हूं, प्रवेश करता हूं। अरे कोई जानवर में प्रवेश करता है क्या? कोई मनुष्य है, जिस मनुष्य में प्रवेश करके वो भगवान प्रत्यक्ष होता है। मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है, उसमें प्रवेश हो करके वो मनुष्य सृष्टि का फाउंडेशन डालता है। मनुष्य सृष्टि का फाउंडेशन मनुष्य ही डालेगा या निराकार डालेगा? मनुष्य ही डालेगा। तो उस मनुष्य को
जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, उस आत्मा के बाप को ये एहसास होता है कि मैं अब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जाऊं जहां सब अज्ञानी हो गए। कोई न अपने आत्मा को जानता न परमात्मा को जानता, उनको जाकर के परिचय दूं। तो परिचय देने के लिए तीनों काल में पार्ट बजाने वाली आत्मा को पकड़ता है, उसमें प्रवेश करता है और वो आत्मा पहले पहले अपने स्वरूप का रियलाइजेशन करती है कि मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्या विशेष पार्ट बजाने वाली हूं। कब रियलाइज करती है? अरे रियलाइज करने का कोई टाइम होगा या नहीं होगा? अपनी आत्मा के पार्ट को, विशेष पार्ट को पहचानने का कोई टाइम हुआ या नहीं हुआ? कब? 5 दिसंबर तो ये रियलाइज किया कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, स्टार हूं, मेरा बाप स्टार है। बेसिक नॉलेज का रियलाइजेशन किया, लेकिन बेसिक नॉलेज के बाद और गहराई है ज्ञान की कि मैं स्टार आत्मा जन्म जन्मांतर क्या क्या पार्ट बजाने वाली हूं। 76। हाँ, 76 में घोषणा कर दी ब्रह्म वाक्य मुरली में। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष। तो हिसाब लगाते हैं तो 76 आता है। 66 की वाणी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे भी घोषणा दी हुई है, 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। पुरानी दुनिया माने ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश, पुरानी दुनिया का विनाश, और ब्राह्मणों की नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। माने ब्राह्मणों में जो शास्त्रों में गायन है 9 कुरियां ब्राह्मणों की मानी गई हैं, उनमें जो अव्वल नंबर कुरी है उसकी स्थापना, और बाकी जो नंबर 2 से लेकर के 3rd क्लास 4th क्लास जितने भी हैं, उन कुरियों का, ब्राह्मणों का विनाश। विनाश का मतलब हाँ, उनको एहसास दिया जाएगा कि तुम तो मर गए, तुम अपने बाप को ही नहीं जानते, तुम तो मुर्दे हो। जो बाप को जानते हैं कि हमारा बाप प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, वो ही जानकार है। बाप को भी जानते, अम्मा को भी जानते। तो जो बाप को जानते हैं कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो 500-700 करोड़ समूची प्रजा का पिता है, वो प्रजापिता है शास्त्रों में। जो शास्त्रों में अंत में संपन्न स्टेज प्राप्त करने पर प्रजापति कहा जाता है, विश्वपति। पहले विश्वपति होता है, पहले पति होता है कि पहले पिता होता है? हैं? पति पहले होता है, पहले पिता होता है, बीज बोने वाला। 500-700 करोड़ सृष्टि जब तैयार होती है, मनुष्य सृष्टि जो ज्ञान लेती है कि मैं आत्मा हूं, तो वो आत्माओं का बाप इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष होता है। जो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में, क्या फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए, और फादर सिर्फ कहे और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं हैं, सबसे आकर के मिलते हैं। किससे? मनुष्य आत्माओं से मिलते हैं या सूकर कुकर अवतार से मिलते हैं? मनुष्यों से मिलते हैं। माने एक टाइम ऐसा आता है, महाविनाश के समय, जब महामृत्यु होती है, हर मनुष्य आत्मा के शरीर का नाश होता है। वो टाइम तक हर मनुष्य आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर
अपनी आत्मा के बाप को भी पहचानती है और जो शरीर का बाप है, मनुष्य सृष्टि का साकार बाप है, उसको भी पहचानती है। क्या कोई थोड़े समय के लिए पहचानेंगे और कोई लंबे समय से, सन 76 से लेकर के तब तक, अंत तक, महामृत्यु के समय तक पहचानते हैं। तो देखो, जितनी गहराई से पहचानते हैं उतनी ही गहराई से याद कर सकते हैं। ज्यादा ज्ञान होगा, पहचान होगी, तो याद भी गहरी आएगी। पूरी पहचान नहीं होगी तो ज्ञान भी नहीं होगा, तो याद भी नहीं आएगी। तो बताया कि एक टाइम ऐसा आएगा महामृत्यु के समय कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस साकार सो निराकार को पहचानेंगी। क्या? चाहे वो किसी धर्म में कन्वर्ट होकर के भारतवासी गए हों, भारतवासी ही कन्वर्ट हुए ना, वो आत्माएं भी अंत समय में पहचानेंगी। और जो अपने अपने धर्म के पक्के हैं वो भी पहचानेंगे। जो हमेशा ही कहते आए कि गॉड इज निराकार, कोई भी विधर्मी विदेशी ये नहीं मानता कि भगवान साकार होता है, लेकिन अंत में उनको मानना ही पड़ेगा। जानेंगे कि इस मनुष्य सृष्टि पर एक आत्मा है जो कालों का काल है, महाकाल है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, वो सारी दुनिया को खा जाएगा। वो बरकरार रहे। तो बताया किस आधार पर बरकरार रहेगा? जो ब्रह्म वाक्य मुरली में है, अपने बाप को याद करो, सुखधाम स्वर्ग को याद करो। क्या क्या याद करो? बाप को याद करो, सुखधाम स्वर्ग को याद करो, और अपने घर को याद करो जहां तुम्हें जाना है। हे ज्योति बिंदु आत्माओं, जहां तुम्हें जाना है उस घर को याद करो। तो 3 को याद करें या एक को याद करें? तो 3 क्यों कहा? कि तीनों ही कोई एक है जिसमें तीनों ही स्वरूप समाये हुए हैं। वो स्वरूप आज भी मंदिरों में पूजा जाता है, शिवालयों में शिवलिंग, जिसको गीता में कहा है अव्यक्त मूर्तिना। क्या? वो लिंग अव्यक्त मूर्ति है। मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार। वो अव्यक्त क्यों कहा? क्योंकि उस लिंग मूर्ति में हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, इंद्रियां दिखाई ही नहीं देती, इसलिए वो अव्यक्त मूर्ति है। वो आत्मा जो लिंग रूप, बड़ा रूप है शरीरधारी, वो आत्मा निराकारी स्टेज में ऐसी स्थिर होती है कि उसे इंद्रियों की स्मृति रहती ही नहीं, इसलिए वो अव्यक्त मूर्ति है। लिंग भी है, बड़ा रूप भी है और बिंदु भी है। जो सोमनाथ मंदिर में साकार रूप में दिखाया गया वो बिंदु भी है और बड़ा रूप भी है। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला कि छोटे रूप को याद नहीं कर सकते हो तो बड़े रूप को याद करो। जिस बड़े रूप में मैं आता हूं